नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है, इसलिए इसकी देखभाल करना हमारी ही जिम्मेदारी है। दर्शकों, आज के समय में कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई लोग कई बार लंबी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, लेकिन वो अस्पताल नहीं जाना चाहते। वो ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और ये खर्च उठाना सारे लोगों के लिए सक्षम नहीं हो पाता है, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत लोगों को रहना, खाना, दवाइयाँ, सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती है। तो दर्शकों, अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो तुरंत इस योजना का लाभ लें। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाना होगा। वहाँ पे आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो कि आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने में पूरी सहायता करेंगे। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस योजना का लाभ लेते हुए अपनी बीमारियों का अच्छे तरीके से इलाज करवाएंगे। तो चलिए इसी कड़ी पे बात करते हुए आज आपको लिए चलते हैं रांची के लापुंग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ पे लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं और अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से करवा पा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इन लोगों से और जानते हैं कि वो किस तरह से आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं। किसी भी मनुष्य जाति के लिए उसका स्वस्थ रहना सबसे बड़ा सुख है। कहा जाता है कि मानव का पहला सुख उसका निरोगी काया है। कोई आदमी तभी अपने जीवन का पूरा आनंद उठा सकता है जब वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। जरा अब आप सोचिए, जब आपके ही परिवार का कोई सदस्य शारीरिक रूप से बीमार होता है तब पूरे परिवार को उस सदस्य को लेकर कितनी चिंता रहती है। जब तक बीमारी ठीक नहीं हो जाती तब तक इलाज के पैसों से लेकर ठीक होने तक की चिंता पूरे परिवार को रहती है। इसी भय और चिंता को दूर करने के उद्देश्य से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई है। साथियों जोहार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के तहत लाभुकों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। इनसे संबंधित जानकारियों को संग्रहित करने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लापुंग रांची में, जहां हम बात करेंगे यहाँ के डॉक्टर से, यहाँ के नर्स से, यहाँ के मरीजों से और जानेंगे कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ यहाँ के लाभुक किस प्रकार उठा रहे हैं। मेरा नाम है नीला माइन, मैं लापुंग CHC में काम करती हूँ, GNM के पद पर हूँ। क्या दायित्व होता है आप लोग का GNM के पद पर? सबसे पहले मैं यहाँ पे जो आता है फर्स्ट पेशेंट आता है ना, उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। यहाँ पे नाम लिखे जाते हैं, तब OPD के लिए मैम देखती है। यहाँ से नाम लिखा के जाने के बाद मैम के पास जाते हैं OPD दिखाने। जब कोई पेशेंट आता है तो अपना आयुष्मान कार्ड लेके आते हो? यस, आयुष्मान नहीं लेकर के आता है तो फिर उसको बनवाता है। यहाँ पे कैसे बनवाते हैं? आधार कार्ड सब लेकर के आता है, राशन कार्ड लेकर के आता है। ऐसे कोई इमरजेंसी में पेशेंट आते होंगे जिनको सबसे पहले एडमिट करना पड़ता होगा, तो क्या कुछ ऐसा फैसिलिटी आप लोग देते हैं कि उनके बेड तक जाके आप लोग मतलब उनका आयुष्मान कार्ड बनाए? यस सर, उसका बेड तक जाता है, फ़ोटो खींचता है, फिर वो करता है। इन दिनों रांची जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लापुंग में मरीजों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ पूरी तरह मिल रहा है। गर्भावस्था, मातृ स्वास्थ्य सेवाएं, नवजात शिशु स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, बुजुर्ग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहित और भी कई रोगों का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत यहां निःशुल्क संभव हो रहा है। इसे मेरा नाम है देवंती आइंद। क्या हुआ था यहाँ आए आप? डिलीवरी में आए थे। सब अच्छा से हो गया? सब अच्छा से हो गया, और हम लोग को जो भी मिल रहा है खाना उन्हें सब ठीक मिल रहा है, खाने पीने के लिए दवा सब कुछ। जाँच जो सब ठीक हो रहा है। दवाई सब समय से मिल जाता है? सब मिल जाता है। नर्स लोग का व्यवहार कैसा रहता है? नर्स लोग का व्यवहार ठीक अच्छा है, सब कुछ दे रहे हैं, अच्छा से दे रहे हैं। दवा सब सरकारी अस्पताल नहीं होता, कहीं प्राइवेट में जाके कराते हैं तो कितना दिक्कत होता है? दिक्कत तो होता है, लेकिन क्या करें, जो सरकारी हॉस्पिटल में है वही वाला में करवाते हैं।
जो भी हो। ज़्यादा पैसा लगता है? हाँ, ज़्यादा पैसा लगता है प्राइवेट में और सरकारी में नहीं लगता है। जो भी पैसा भी मिलता है हम लोग को सब ठीक मिलता है। सरकारी के हॉस्पिटल वजह से बच्चा को पैसा मिलता है। डॉक्टर टाइम जाते हैं? हाँ, डॉक्टर टाइम जाते हैं देखने के लिए, दवा सब अच्छे से देते हैं। अस्पताल के व्यवहार से, अस्पताल के देख रेख से खुश हैं? हाँ। देश के भीतर गरीब जरूरतमंद सहित सभी वर्ग समुदाय के लोगों को सुरक्षा कवच के रूप में आयुष्मान भारत योजना संचालित की गई है। यदि आपके परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे वो बुजुर्ग हों, महिला हों, पुरुष हों या बच्चे, अगर गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे कई गंभीर बीमारियों का इलाज अब संभव है, वो भी निःशुल्क। मेरा नाम शोभा कुमारी है। मैं एएनएम हूँ, लेबर रूम में काम करती हूँ। लेबर रूम में जितना भी डिलीवरी पेशेंट आती है नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं। उसके बाद अगर डिलीवरी से जो पोजीशन गलत हो तो हम लोग उसको रेफ़र कर देते हैं। और डिलीवरी नॉर्मल होने के बाद हम लोग को यहाँ पर जितना भी टीका सुई माँ को देते हैं और बच्चा को सब मुफ्त में दिया जाता है। और 0 पोलियो, 0 डोज, 0 हेपेटाइटिस बी, पोलियो और विटामिन के जन्मने के बाद तुरंत देते हैं। बीसीजी भी तुरंत दे देते हैं। गर्भवती महिला के खान पान की क्या व्यवस्था है? यहाँ पर फ्री में 3 बार खाना, सुबह में नाश्ता मिलता है। क्या क्या मिलता है नाश्ता में? हाँ, जैसे ब्रेड, चाय, अंडा, कभी फ्रूट्स, ये सब भी देता है। और खाना में दोपहर का खाना में दाल, भात, सब्जी, सलाद और अचार देता है। एक समय ऐसा था कि कोई गर्भवती महिला नहीं आना चाहती थी अस्पताल। हाँ। बहुत डरती थी। आज भी बहुत लोग ऐसा होता है, वो आती होगी बहुत डरती होगी, तो उन लोगों को कैसे आप कंफर्टेबल करते हैं अपने साथ? नहीं वैसा, अब वैसा पहले जैसा हम तो बहुत दिन से यहाँ पर हैं, देखे हैं। पहले जैसे हम फील्ड जा के कराते थे, लेकिन इतना समझाया कि अब हम लोग यहाँ पर सुविधा लोग को फ्री में पैसा 1400 रुपया मिलता है। डिलीवरी का होने के बाद उसको 1400 रुपया, खाना फ्री, फिर PPI डालते हैं उसका 300 मिलता है। फिर अभी ममता वाहन बंद है, ये आ रहा है 108, और जाने के लिए जैसे वो लोग ये करता है उसका पैसा भी मिलता है लोग को। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत योजना की। अब राज्य के भीतर सभी सदर अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्रों सहित मेडिकल कॉलेज तथा निजी अस्पताल जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं, वहां आप अपना तथा अपने परिवार के किसी भी बीमार सदस्य का बेहतर इलाज निःशुल्क यानी कि कैशलेस करा सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर नमिता लकड़ा है। मैं यहाँ CHC लापुंग में 2 साल से हूँ और एज ए प्रभारी मैं यहाँ 1 साल मेरा पूरा हो गया है। अगर हम आयुष्मान भारत योजना की बात करें मैम, तो हाँ, लापुंग में आयुष्मान भारत योजना क्या स्थिति? यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट की तरफ से जो भी है सुविधाएं हम सारा दे रहे हैं। यहाँ पे पहला तो है कि लोग यहाँ कार्ड बनवाते हैं, जिनके पास नहीं होता है यहाँ पे आके बनवा लेते हैं। और उसके तहत जो एडमिट होते हैं उनको हम लोग इलाज देते हैं मुफ्त में, खाना रहना यहाँ सारा है, साथ में डिस्चार्ज के समय दवा भी मिलता है, प्लस इसका सारा जांच है जो सारा मुफ्त होता है यहाँ पर। जांच की बात करें तो क्या क्या जांच यहाँ इस अस्पताल में उपलब्ध है? एक तो ANC जांच होता ही है, उसके साथ में है मलेरिया है, TB है, ये सब जांच हो जाता है। गर्भवती महिलाओं की बात करें अगर मैम, तो गर्भवती महिलाओं को लाने ले जाने के क्या व्यवस्था है? ले जाने के लिए लाने के लिए तो 108 है, और जाने के लिए अभी तो हम लोग वैसे जैसे ममता वाहन पहले चलती थी वो अभी हम नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके लिए सरकार की तरफ से देय राशि है वो हम लोग उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उनके रखरखाव, उनके देखभाल के लिए क्या क्या व्यवस्था है गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए? जैसे वो लोग यहाँ पर आती हैं तो रहती हैं, सारा खाना मेडिसिन चलते रहता है, और बीच बीच में जो भी ज़रूरत है उनको हमारी नर्सेस है विज़िट करती, राउंड करती हैं, उसमें उनकी ज़रूरत के हिसाब से सारा चीज़ देती हैं। जिनका जांच का ज़रूरत है जांच होता है, और जिनका जो कॉम्प्लिकेटेड केस जब हम लोग को लगते हैं तो रेफ़र केस जाता है। लाखों की बात करें तो यहाँ दूर दराज के लोग मतलब इस अस्पताल में आते होंगे,
उन लोगों को जागरूक करने के लिए, आयुष्मान भारत योजना के बारे में बताने के लिए किस तरीके का आप लोग प्रचार प्रसार करते हैं? इसमें कुछ दिन पहले भी प्रोग्राम चला था जिसमें हम लोग कैंप हुआ था, जिसमें साथ ही इसका बैनर पोस्टर भी हम लोग को मिला था आईसी के तहत, तो जिसमें हम लोग उसका प्रचार किए, जहाँ जहाँ गाड़ी गई वहाँ गए। और साथ में हमारी CHO हैं, हमारा HWC जहाँ जहाँ है तो वहाँ CHO भी बनाती है इसका कार्ड, और हम लोग भी जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनको बताया जाता है कि ये कार्ड बनवा के आप यहाँ के अलावे भी आप लोग जहाँ चाहते हैं, जहाँ जो भी आयुष्मान भारत से टैग है उस हॉस्पिटल में बाहर जाके इलाज करा सकते हैं। जो बीमार हैं वे बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। खासकर बीमार महिलाएं एवं बच्चों की संख्या अधिक है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लापुंग में कई गंभीर बीमारियों का इलाज विशेषज्ञ चिकित्सकों के माध्यम से किया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लापुंग में मरीज लाभुकों को चिकित्सा परामर्श के साथ साथ दवाइयाँ, बेड चार्ज सहित भोजन, पानी इत्यादि निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। मेरा नाम अमित कुमार सिंह हुआ, मैं BPM के पद पे यहाँ पे कार्यरत हूँ और मैं लापुंग प्रखंड में सारे हेल्थ प्रोग्राम देखता हूँ। और अभी जो यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, बहुत तरह का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है, जिससे स्पेशली जो रूरल एरिया के लोग हैं उसको बहुत बेनिफिट हो रहा है। पहले ये चीज़ नहीं था। अभी जब आयुष्मान भारत योजना आ गया है तो उसमें क्या होता है कि जो भी पेशेंट है वो लोग को मतलब टाइमली दवा मिल जा रहा है। जो भी सारा दवा है डायग्नोस्टिक से जैसे जांच हुआ वो सब सारा कुछ फ्री हो जा रहा है। पहले ये चीज़ नहीं था। एक अभी और जो गवर्नमेंट का PMSA में चला है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, तो उसमें क्या है कि पहले था कि 9 तारीख को गर्भवती महिला का जाँच होता है, तो उसमें जो 2nd या 3rd सेमेस्टर में जो गर्भवती महिला थी जो छूट जाती थी तो उनका हॉस्पिटल में सारा यहाँ जांच हो जाता है। फिर से उनको कुछ भी मान लीजिए अगर सीवियरिटी रहा तो उस समय डेंजर साइन पता चल जाता है और उसके बाद उसी तरह से वो लोग अपना इलाज किया जाता है। प्रोग्राम्स की जागरूकता के लिए किस तरीके से आप लोग काम करते हैं? प्रोग्राम्स की जागरूकता के लिए मतलब समय समय पे क्या होता है ना कि गवर्नमेंट की तरफ से ही आता है, IC किया जाता है। IC किया जाता है अभी जैसे हाल में रिसेंट में हम लोग का जैसे अभी फैमिली प्लानिंग के ऊपर नुक्कड़ नाटक चल रहा था, जैसे कि जहाँ भी हाट बाज़ार लगता है वहाँ पे नुक्कड़ नाटक कराया जा रहा था, जिससे आदमी लोग जागरूक हो और कॉन्शियस हो, उसके बारे में जाने कि हाँ गवर्नमेंट से हमको ये बेनिफिट मिलना है। और वो लोग आके कॉन्शियस हो गए हैं, वो लोग ले भी रहे हैं। वो डिमांड अब ना जनरल पब्लिक डिमांड ही हुई, वो डिमांड भी कर रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना आने के बाद हाँ। और पहले की स्थिति में कितना बदलाव देखते हैं? आयुष्मान भारत योजना आने के बाद अभी बहुत अंतर हो गया है। बहुत अंतर इन द सेंस कि पहले जैसे कि सारे कुछ हम लोग गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट थे। उसमें क्या था कि फरवरी मार्च में फंड आता था, तब उस समय दवा खरीदा, लेकिन अभी वैसा नहीं है। अभी आज की डेट में हम लोग को पास सारा दवा अवेलेबल है। कुछ भी अगर इक्विपमेंट चाहिए तो आयुष्मान भारत योजना से हम लोग इक्विपमेंट खरीद लेते हैं। तो जनरल पब्लिक बहुत बेनिफिटेड हो रहे हैं इसमें। तो अभाव का पहले जो था वो चीज़ अब नहीं रहा है। अभी अस्पताल में जो भी बालिका जन्म ले रही है उसको गवर्नमेंट की तरफ से बेबी किट मिल रहा है। एक बेबी किट में बच्चे के जन्म के बाद तुरंत बाद जो भी ज़रूरत का सामान रहता है सारा सामान इसमें उपलब्ध रहता है। जैसे बच्चे को गर्म रखने के लिए वो बेड रहता है, मच्छरदानी है, फिर से बच्चे के लिए क्रीम पाउडर जो भी ज़रूरत है छोटे बच्चे को वो है। एक थर्मामीटर भी दिया जाता है और जन्म के बाद बच्चे को तुरंत लपेटने के लिए कपड़े की ज़रूरत हो, वो भी कपड़ा रहता है। मतलब कि जन्म के बाद छोटे बालिका का जो भी ज़रूरत का सामान रहता है सारा सामान इस बेबी किट में रहता है। चूँकि ये बालिका को देना है इसलिए इसको पिंक कलर दिया गया है। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारियों का इलाज करवाने में आसानी मिली है, राहत मिली है। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते और आपको लिए चलते हैं रांची के काके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पे लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ तो ले रहे हैं और साथ ही साथ इस योजना से जुड़ी कुछ अच्छी और नई जानकारी हम तक पहुँचा रहे हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। माना जाता है कि शरीर ही धर्म का श्रेष्ठ साधन है। यदि हम धर्म में विश्वास रखते हैं और स्वयं को धार्मिक कहते हैं तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना हमारा पहला कर्तव्य है। सुखद जीवन में स्वस्थ शरीर का बड़ा योगदान होता है। जी हाँ, स्वस्थ शरीर को पूरा करने के उद्देश्य से देश में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई है। हर्षित मन, तंदुरुस्त काया, स्वास्थ्य से बड़ा लाभ किसी ने नहीं पाया। दर्शकों नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम रांची जिला के कांके प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आ पहुँचे हैं।
और यहाँ हम ये जानकारी लेंगे कि प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत से मरीजों को क्या लाभ हो रहा है। तो आइए मिलते हैं कुछ डॉक्टर और कुछ मरीज से और ये जानते हैं कि आयुष्मान भारत योजना किस प्रकार उनके लिए एक वरदान साबित हो रहा है। मेरा नाम रूमी तबस्सुम है। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे भंडारपाल के पद पर स्थित हूँ। यहाँ पे आयुष्मान के तहत पे जितना भी मतलब मरीज आते हैं उन लोगों को दवा मिलता है, और जो दवा नहीं रहता है महंगा दवा तो वो भी बाहर से मंगा के कुछ ऐसा दवा है जो दिया जाता है, खास करके डिलीवरी पेशेंट को। डिलीवरी पेशेंट को आपने बता दिया कि जो महंगी दवाई होती है वो ही बाहर से ला दी जाती है। जी जी। बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे, स्नेक बाइट के आते होंगे, डॉग बाइट का आता है। उनको क्या वैक्सीन वगैरह मिलता है, क्या मुफ्त मिलता है? मुफ्त में मिलता है। जितना भी यहाँ सेवा दिया जाता है वो मुफ्त में ही दिया जाता है। एक्सीडेंटल केस वगैरह भी सारा जो भी यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है तो वो बहुत आयुष्मान के तहत पे है, और ऊपर से भी आता है और हम लोग परचेज भी करते हैं अलग से। बहुत सारे ऐसे मरीज भी आते हैं उनको टीबी वगैरह गंभीर बीमारी भी रहता है, उनका भी इलाज वगैरह देख रहे हैं? उनका इलाज तो हमारे जिला से होता है, जिला से उनका दवाई आता है, और जो बाकी उनके लिए अलग से दवा आता है। टीबी वालों के लिए, कुष्ठ वालों के लिए भी अलग से आता है। तो उनको यहाँ मुफ्त मिलता है? सब कुछ मुफ्त में मिलता है, 1 रुपया नहीं लगता है किसी को। आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का उद्देश्य यही है कि प्रत्येक व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण इलाज मुहैया कराई जा सके। आयुष्मान भारत योजना से राज्य के अधिक से अधिक अस्पतालों को जोड़ा जा चुका है, जिसमें सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी अस्पताल शामिल हैं। रांची स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांके में भी आयुष्मान योजना के तहत सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवा का लाभ मिल रहा है। मेरा नाम अखिलेश प्रसाद है और मैं निगरानी निरीक्षक हूँ CHC कांके में। और हमारा जो यहाँ पे मुख्य काम है वो हमारा फील्ड में ये देखना है कि हमारा किसी तरह का एपिडेमिक तो नहीं फैल रहा है। अगर किसी तरह का एपिडेमिक फैलता है तो हम अपने उच्चाधिकारी को इसके बारे में खबर करते हैं और उसके बाद एक टीम बनती है। एक टीम के माध्यम से फिर उस बीमारी पे कंट्रोल किया जाता है। ये हमारा मुख्य काम है। और ये आयुष्मान भारत योजना जो है इसके लोगों तक पहुँचे, इसके प्रचार प्रसार के लिए आप लोग क्या करते हैं? देखिए, आयुष्मान भारत के लिए तो आयुष्मान मित्र हैं यहाँ पे, लेकिन हम एज ए CHC कांके में ऑलरेडी पोस्टिंग है हमारा। तो हम जानते हैं कि आयुष्मान भारत के माध्यम से जितने भी मरीज़ यहाँ पे आते हैं उन लोगों को यहाँ से बहुत सारा सुविधा मिलती है। जैसे कि सबसे पहला है कि अगर कोई डॉग बाइट का पेशेंट आता है तो हमारे यहाँ से मुफ्त उनको इसका टीका दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। दूसरी चीज़ है, किसी तरह का डिलीवरी पेशेंट आते हैं तो उनको भी आयुष्मान भारत से सुविधा मिलता है। आपको हमारे यहाँ बंध्याकरण होता है, वो भी आयुष्मान भारत से होता है। इस तरीके से हमारे यहाँ NSB अगर होता है वो भी आयुष्मान भारत से होता है। हमारे यहाँ बहुत सारे मरीज़ आते हैं, वाह मरीज़ के रोगी जो आते हैं उनको बहुत सारा दवा यहाँ से दिया जाता है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ झारखंड के सभी जिलों में खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित जनमानस को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना से पात्र लोगों को जोड़ने का काम निरंतर जारी है। हर वंचित परिवार तक सरकार पहुंच रही है और उन्हें स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत से जोड़ रही है। तो मैं सुनीता तिर्की, कांके प्रखंड महिला उपाध्यक्ष हुई। ठीक है, मैं ये बतलाना चाहती हूँ कि कांके प्रखंड में जो यहाँ पर से ये सामुदायिक स्वास्थ्य जो हॉस्पिटल है, केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें बहुत तरह से सुविधा दिया जा रहा है। जैसे हेल्थ कार्ड में काफ़ी महिला लोगों को सुविधा से उनको बहुत सहारा दिया जा रहा है, मिल रहा है। अगर किसी के पास हेल्थ कार्ड नहीं है तो उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर हेल्थ कार्ड नहीं बना हुआ है तो कृपया हेल्थ कार्ड बनाने में, राशन नंबर में जुड़वाने में, नाम में, इसमें आप लोगों को बहुत ही मतलब जल्द कार्य में जुट जाना होगा। आपके प्रखंड में जितने नागरिक हैं उनको इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है, क्या किस तरह का फायदा हो रहा है? जो गर्भवती महिलाएं हैं, डॉग बाइट या फिर एक्सीडेंटल केस, किस तरह का फायदा हो रहा है? इसमें डिलीवरी केस में भी फ़ायदा हो रहा है। जो गरीब महिलाएं लोग हैं और ऑपरेशन हो रहा है, और इसके अलावा जितने भी गुप्त बीमारी है उन लोगों को बहुत ही मतलब अच्छा से दिखाया जा रहा है, मिल रहा है सुविधा सरकार के तरफ से। ये बहुत गर्व की बात है कि आज हेल्थ कार्ड है तो एक गरीब को
बहुत ही फ़ायदेमंद दिया जा रहा है। मिल बात की तो जो बीपीएल धारी होते हैं उनके लिए कभी कभी किसी बीमारी में बहुत महंगी दवाइयाँ खरीदने के लिए या इलाज कराने के लिए वो सक्षम नहीं हो पाते हैं। जी। तो ये आयुष्मान भारत योजना का जो लाभ मिला उनके लिए कितना फायदेमंद है? उनको जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए योजना कितना कारगर है आपके ब्लॉक के? बहुत ही है, हर तरह का काम वहाँ पर उपलब्ध है। उससे हेल्थ कार्ड में बहुत ही इसमें सुविधा दिया गया है, ऐसा बात नहीं है। जो जिसको जानकारी नहीं है हेल्थ कार्ड के विषय में वो जानकारी ले सकते हैं। और जिसको मतलब जो गरीब महिला या ग्रामीण वासी लोग हैं उन लोगों के पास हेल्थ कार्ड नहीं है, किसी तरह से अपना इलाज सोचना पड़ता है करने में कि हम कैसे करें। और इतना महंगाई का आज का डेट जो चल रहा है उसको सोचना पड़ता है आज का डेट में कि हम लोग कैसे है उनके लिए आसान हो जाता है। और जिसके पास हेल्थ कार्ड नहीं है उसके लिए तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आपके ब्लॉक में जो लोग हैं वो आयुष्मान भारत योजना से कितने खुश हैं? बहुत ही खुश है। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद ग्रामीण स्तर के लोगों को उनका इलाज करवाने में काफ़ी हद तक राहत मिली है, काफ़ी आसानी मिली है। तो दर्शकों मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस योजना का लाभ लेंगे और अपनी बीमारी का इलाज अच्छी तरीके से करवा पाएंगे। तो दर्शकों हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।